हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वैदिक काल, उसमें आज हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन, और जो उनका प्रशासनिक स्ट्रक्चर था उससे संबंधित पर्सन देखेंगे। महत्वपूर्ण पर्सन है। अब राजा कैसे कार्य करता था और कौन कौन से पद थे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण पद थे, उनमें क्या कहते थे वैदिक काल में, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं पहला पर्सन। तो देखिए दोस्तों, पहला पर्सन है हमारा, राजा के व्यक्तिगत कर्मचारियों को क्या कहा जाता था। तो जो राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी थे तो उनको क्या कहते थे, उनको उपस्थि और इव्य, मतलब दोनों कहते थे, ठीक है। तो उनको दोनों कहा जाता था, जो व्यक्तिगत कर्मचारी थे राजा के। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में रत्नीन किसे कहा जाता था। तो वैदिक काल में रत्नीन किसे कहा जाता था। तो देखिए, सूत, रथकार, कर्मकर, इन सभी को रत्नीन कहा जाता था, ठीक है। तो देखिए, सूत, रथकार, कर्मकार अन्य पदाधिकारी थे जिन्हें रत्नीन कहा जाता था, और ये राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर क्या होते थे, उपस्थित होते थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में पुरोहित को क्या कहा जाता था। तो पुरोहित को कहा जाता था पुरोधा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, पुरोहित का जो पद था वो वंशानुगत था, ठीक है, पुरोहित का। और पुरोहित को क्या कहा जाता था, पुरोधा भी कहा जाता था, ठीक है। और देवापी राजा शांतनु का पुरोहित था, ठीक है। कौन, देवापी राजा शांतनु का पुरोहित था, ठीक है। इसे पूछ लेते कि राजा शांतनु का पुरोहित कौन था, तो ध्यान रखिएगा, देवापी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को मारने वाला मृत व्यक्तियों के संबंधियों को कितनी नगद क्षतिपूर्ति देता था, ठीक है। तो देखिए, जब किसी को मृत्यु दंड दिया जाता था, ठीक है, या नहीं दिया जाता था, यदि कोई व्यक्ति किसी को मारता था, यह पता थी कि किसी व्यक्ति को मारने वाला मृत व्यक्तियों के संबंधियों को कितनी देता था, नगद क्षतिपूर्ति करता था। तो वो करता था 100 सिक्के की, ठीक है, 100 सिक्के की क्षतिपूर्ति देता था, ठीक है। अब देखिए, और उस व्यक्ति को क्या कहते थे, जो मरता था उसे शतदम कहते थे, क्योंकि उसके जीवन का मूल्य 100 सिक्कों के बराबर था, ठीक है। कितने सिक्कों के बराबर, 100 सिक्कों के बराबर, ठीक है। तो वो 100 सिक्के देता था उस व्यक्ति के संबंधियों को जिसे वो मारता था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कंजूस व लोकप्रिय क्या कहलाता था। तो देखिए, कंजूस व लोकप्रिय क्या कहलाता था। अब ये वैदिक काल की बात चल रही है, क्योंकि वैदिक काल का हमारा है। तो वैदिक कालीन में कंजूस व लोकप्रिय को पणि, ठीक है, और वैरदेय, ठीक है, दोनों कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। ये कंजूस और लोकप्रिय पणि वैद्रेय कहलाता थे, ठीक है। और उसे इस योग्य समझा जाता था कि उसके शत्रुता का बदला लिया जा सके, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में एक मृत व्यक्ति को क्या कहा जाता था। तो एक मृत व्यक्ति को शतदम कहते थे। क्यों, क्योंकि 100 सिक्कों के बराबर उसकी ज़िंदगी थी। 100 सिक्के देता था जो भी व्यक्ति किसी को मारता था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में पुलिस कर्मचारी, ठीक है, पदनाम समझा गया था। तो वैदिक काल में जो पुलिस कर्मचारी का जो पदनाम था वो किस शब्दों में समझा गया था। तो एक तो उग्र शब्द हो गया और एक जीव गर्भ, ठीक है। तो ये दोनों शब्दों से पुलिस कर्मचारी का जो पद था उसका समझा गया था। ये सब कह सकते हैं पुलिस कांस्टेबल भी, ठीक है। तो पुलिस कर्मचारी का जो पदनाम था वो समझा गया, उग्र तथा जीव गर्भ है शब्दों को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में झगड़ों के निर्णय को, ठीक है दोस्तों, तो झगड़े के निर्णय को क्या कहा जाता था या क्या कहा गया था। तो ये कहा गया था
माध्यम सी। ठीक है, तो झगड़ों के निर्णय को क्या कहा? तो झगड़ों के निर्णायक को, यह जो निर्णय है इनको माध्यम सी कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, गांव के न्यायाधीश को तैत्तिरीय संहिता, ठीक है दोस्तों, तैत्तिरीय संहिता में क्या कहा गया है? तो देखिए, गांव के न्यायाधीश को तैत्तिरीय संहिता में ग्राम्यवादीन कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ग्राम्यवादीन। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है किस में कहा गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखना आप तैत्तिरीय संहिता में। ठीक है, और वैदिक काल की बात चल रही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कानून के लिए ऋग्वेद में कौन सा शब्द मिलता है? तो देखिए, ऋग्वेद की बात चल रही है तो कानून के लिए ऋग्वेद में धर्मन शब्द मिलता है। ठीक है, धर्मन शब्द। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे बड़ा राजा, ठीक है, सबसे बड़ा राजा को क्या कहा गया है? तो सबसे बड़ा जो राजा होता था ऋग्वेद में उसको सम्राट कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ा राजा था उसे सम्राट कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में छोटे राजाओं को क्या कहा गया है? तो जो छोटे राजा थे, ठीक है, ऋग्वेद की बात चल रही है, तो जो ऋग्वेद में छोटे राजाओं के लिए क्या शब्द यूज हो रहा था, तो क्या कहते थे राजाओं को, सबसे छोटे राजाओं को? तो राजक। ठीक है, क्या कहते थे? राजक। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में दुर्ग गिराने के इंजन को क्या कहा गया है? तो देखिए, दुर्ग गिराने वाले इंजन को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में दुर्ग गिराने के इंजन को चरिष्णु कहा गया है। ठीक है, चरिष्णु कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द कृषि के लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो कृषि के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, कृषि के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है चर्षणी। ठीक है, कौन सा शब्द? चर्षणी शब्द कृषि के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो चर्षणी शब्द। ठीक है, और ये भी बताया भी था मैं, इंजन के रूप में प्रयुक्त हुआ है जो दुर्ग को गिराते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कौन वैदिक कालीन न्यायाधीश था? तो देखिए, वैदिक कालीन न्यायाधीश कौन था? तो पर्सन विनाक वैदिक कालीन न्यायाधीश था। ठीक है, पर्सन विनाक। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, पर्सन विनाक को वैदिक कालीन न्यायाधीश कहते थे। और यदि इसके बाद की बात करें, जब अंतिम न्यायाधीश होता था राजा, ठीक है, और राजा को क्या कहते थे? उत्तरायण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, गोचर भूमि का अधिकारी कौन था? ठीक है, तो गोचर भूमि थी जो, तो गोचर भूमि का अधिकारी कौन था? तो गोचर भूमि का जो अधिकारी था वो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसको काट देंगे। ठीक है, तो कौन था? ये टाइप गलती हो गई, तो ये था वाज्रपति। ठीक है दोस्तों, कौन था? वाज्रपति गोचर भूमि का अधिकारी था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे, तो हमारा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रजा अपनी रक्षा के लिए राजा को कौन सा कर देती थी? ठीक है, तो प्रजा कौन सा कर देती थी अपनी रक्षा के लिए राजा को इच्छा से? तो वो देती थी बलि। ठीक है दोस्तों, बलि कर देती थी प्रजा अपने राजा को अपनी इच्छा से, अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। राजा अंतिम न्यायाधीश था, उसे क्या कहा गया था? देखिए, जो गांव का जो न्यायाधीश था उसको तैत्तिरीय संहिता में बोला गया है ग्राम्यवादीन। ठीक है, और जो वैदिक कालीन न्यायाधीश था उसे पर्सन विनाश। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जो इनसे भी लास्ट में था, जो अंतिम न्यायाधीश था,
तो अंतिम न्यायाधीश राजा था, तो उसे क्या कहते थे? तो उसे बोलते थे उदनीय। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, उदनीय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पूर्वों का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन माना जाता है? तो देखिए, ऋग्वेद में पूर्वों का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन माना जाता था? तो इसका जवाब है सही, तो इसका पहला ऑप्शन त्रसदस्यु। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद में पूर्वों का सबसे प्रमुख व्यक्ति त्रसदस्यु माना गया है। ठीक है, और देखिए एक युद्ध हुआ था, दशरागी युद्ध। ठीक है, और ये युद्ध हुआ था रावी नदी के किनारे, पुरुषणी नदी के किनारे। और इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के सप्तम मंडल में, मतलब 7वें मंडल में है। और इस युद्ध में पुरु नामक राजा के नेतृत्व में 10 आर्य राजा विभिन्न कबीले के थे। ठीक है, अब 5 जनों के प्रदेश सिंध नदी के क्षेत्र में बसे हुए थे। ठीक है, अब उनमें से ही जो सुदास थे, ठीक है, तो सुदास ने क्या किया था? विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को पुरोहित नियुक्त किया था। ठीक है, युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? सुदास ने विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को पुरोहित नियुक्त किया था, जिसके कारण दशराग युग हुआ। ठीक है, और जयश्री नामक कबीले ने सुदास का पक्ष लिया था। ठीक है, और सुदास दिवोदास का पुत्र था, और दिवोदास ने संबर नामक दस्यु राजा को परास्त किया था। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जय कबीले ने किसका पक्ष लिया था? अभी हमने बता भी कि सुदास का पक्ष लिया था, और सुदास की विजय भी हुई थी इसी युद्ध में, दशराग युद्ध में। ठीक है, तो जय कबीले ने सुदास का पक्ष लिया था। ठीक है, और सुदास कौन था? दिवोदास का पुत्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल में दुर्गपति को क्या कहते थे? ठीक है, तो देखिए दुर्गपति को क्या कहते थे? तो दुर्गपति को कहते थे पुरब। ठीक है, पुरब दुर्गपति को बोलते थे वैदिक कालीन में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। चलिए इसे देखते हैं। ऋग्वेद में छोटे राजाओं से बड़े राजा को क्या कहा जाता था? ठीक है, देखिए 3 तरह के राजा थे, एक सबसे छोटे थे, ठीक है, और एक बीच के थे, और एक सबसे बड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है बीच का, कि ऋग्वेद में छोटे राजा से बड़े राजा को क्या कहते थे? ठीक है, तो जो बीच का राजा था उसको क्या कहते थे? राजन। ठीक है, सबसे छोटे को राजक और सबसे बड़े को सम्राट। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन 2 राजक। तो ऋग्वेद में सबसे छोटे राजा से बड़े राजा को राजन कहते थे। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चलिए पढ़ते रहिए।